जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ मोहम्मद फैसल। हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ है हम लोगों ने, और इसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर रिएक्शन ऑफ बेसिकली डिस्कस कर रहे थे तीन। उसमें हम लोगों ने कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, नाइट्रेशन वगैरह डिस्कस किए थे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने इसको ना किस तरीके से याद रखना है, कैसे इसमें कौन कौन सी चीज़ें लिखनी है, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं, बाद में मैं बताता हूँ आपने इसको पेपर में किस तरह लिखना है। तो अगर हम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन की बात करते हैं तो अल्केन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, यानी कि रिप्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH4, हमारे पास है CH4 है, ये हमारे पास एक CH4 है। ठीक हो गया जी। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी हैलोजन के साथ, लाइक हम लोग कर लेते हैं क्लोरीन के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ ये रिएक्शन होता है जी, सनलाइट की मौजूदगी में हम रिएक्शन देख लें, यूवी लाइट की मौजूदगी में रिएक्शन करवा लें, या फिर हमारे पास आप हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवा लें। होगा ये कि अल्कीन के साथ लगी हुई होती हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन होती हैं। यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से चली गई करेगी और यहाँ से किसी एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी, तो ये H इस Cl से मिलेगा और क्या बना देगा HCl। अब पीछे क्या रह गया CH3, और साथ में क्या रह गया, इस जगह पर जहाँ से हाइड्रोजन गई है इस क्लोरीन से पकड़ के HCl बना दिया है, वहाँ पर दूसरी क्लोरीन इसकी जगह पर आ जाएगी और यहाँ पर बना देगा मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। इस तरह से हमारे पास जब ये हाइड्रोजन जाएगी और इसके यहाँ पर दूसरी जगह क्लोरीन आएगी, तो ये हमारे पास बनेगा CH2, यानी CH2 और Cl2 बन जाएगा। पहले क्या बना था CHCl3, फिर एक हाइड्रोजन गई तो वहाँ पर क्लोरीन आ गया, फिर यहाँ से एक और हाइड्रोजन जाएगी और यहाँ पर बनेगा CH और Cl3, उसकी जगह पर एक हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन जाती जाएंगी और उनकी जगह पर क्लोरीन क्या आता जाएगा, जब तक तमाम की तमाम हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव नहीं हो जाती। तो हम कहते हैं कि द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन या हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, यानी कि हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन का क्या होना, रिप्लेस होना किसके साथ, हैलोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर यूवी लाइट या फिर हाई टेम्परेचर। इस हमारे पास प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन बोलते हैं। होप्स हो कि आपको हैलोजिनेशन की डेफिनेशन समझ आ गई है। द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, ठीक है, रिप्लेस विद द हैलोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट या फिर हाई टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन बोलते हैं। अब ये कुछ बातें मैंने लिखी हैं ये वाली, इसको आप चाहें तो ऐसे लिख लें, आप चाहें तो आप इसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं कि अब हमारे पास हैलोजन किस किस फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि हैलोजन हमारे पास फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। ठीक हो गया जी। अब इसमें अगर हम देखें अल्केन का, अगर हम फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है और ये बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है, यानी कि एक्सप्लोसिव रिएक्शन, जिसके नतीजे में हमारे पास कार्बन ब्लैक, साथ में फ्लोरिनेटेड अल्केन्स और साथ में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनता है। तो आप इस सेंटेंस को सेंटेंस फॉर्म में डेफिनेशन के बाद इसको सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं कि व्हेन अल्केन रिएक्ट विद फ्लोरीन रिएक्ट विद वेरी फास्ट, यानी एक्सप्लोसिव रिएक्शन अकर इन फॉर्म कार्बन ब्लैक, फ्लोरिनेटेड अल्केन्स एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। व्हेन अल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो ये मॉडरेट रिएक्शन देते हैं, यानी कि ना इतने ज़्यादा फास्ट ना इतने ज़्यादा स्लो, मॉडरेट रिएक्शन देते हैं। और इसके नतीजे में हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है, जैसे ये बन रही थी, यानी हाइड्रोजन निकलता जाएगा और उसके यहाँ पर कोई ना कोई हैलोजन आता जाएगा। लेकिन अगर हम ये रिएक्शन अल्केन में हमारे पास होता है, ये अल्काइल ग्रुप होता है R, उसके साथ अगर हम H लगा दें, ये हमारे पास हैलोजाइड यानी कि अल्केन बन जाता है। ठीक हो गया। इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ, अब ये I2 मतलब I और I लिख देता हूँ मैं, तो ये रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्लो रिएक्शन होता है और ये रिवर्सिबल होता है। अब ये ऐसा क्यों होता है इसको जरा समझिएगा। होता ये है कि ये वाला जो H है इस I से मिलेगा और क्या बना देगा HI, और ये वाला जो हमारे पास I है इस H की जगह पर आ जाएगा और आयोडाइड बना देगा। अब ये जो HI है, अगर आपको शायद याद हो कि हमारे पास हमने पढ़ा था HF, HCl, HBr और HI, इन सब के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सा होता है, HI होता है। उसके बाद HBr, सबसे वीक एसिड होता है HF, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। ठीक हो गया। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनके होने की वजह से, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से हाइड्रोजन एटम जो होता है वो इंट्रैप हुआ होता है बिटवीन टू, यानी HF जो होता है उसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है वो इंट्रैप हुआ होता है बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के दरमियान, जिसकी वजह से वो इजीली प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो वीक एसिड है। HI में जो हमारे पास एब्सेंस होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ये हमारे पास जल्दी से प्रोटॉन डोनेट कर देता है। अब ये जो जल्दी से प्रोटॉन डोनेट करने का मतलब ये है कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी किसी चीज़ को जल्दी से प्रोटॉन जब दे रहा होगा, जिस चीज़ को हाइड्रोजन देगा, तो ये एक अच्छा रिड्यूसिंग हमारे पास एजेंट है, ये दूसरों को जल्दी से रिड्यूस करवा देता है।
अब ये जैसे ही HI बनता है तो HI इस फॉर्म में होता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में और I नेगेटिव की फॉर्म में। H पॉजिटिव फौरन से इसके साथ मिलकर दोबारा से RH बना देता है और इसको दोबारा से I2 बना देता है। इट मीन ये रिएक्शन दोबारा से रिवर्स में हो जाता है। तो हमें रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं चाहिए था, इसलिए हम अल्काइल आयोडाइड को भी यूज़ नहीं करेंगे, कि हम लोग आयोडीन को भी यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग जो है वो हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन को यूज़ करेंगे फॉर द सब्स्टिट्यूशन पाउडर। फ्लोरीन को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये हमारे पास क्या बनाती है, कार्बन ब्लैक, फ्लोरीन और साथ में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाती है। तो आपने डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले। डेफिनेशन के बाद ये अपनी तीनों बातों को या तो सेंटेंस फॉर्म में लिखने या इस फॉर्म में लिखने। अब उसके बाद आपने इसमें ये बताना है जी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख दी, उसके बाद आप लोगों ने ये वाली बातें तीनों कर देनी है। ठीक है, इसको सेंटेंस फॉर्म में लिखने या ये वाली तीनों बातें, या फिर इसको आप पैरा फॉर्म में लिखने, जैसे आपका दिल करे। ये बातें सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने इसमें ये बताना है कि जो हैलोजिनेशन है वो हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप में होती है। इसको आपने बड़ा अच्छी तरीके से समझ लेना है। हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होता है जी, वो होता है इनिशिएशन। क्या होता है जी? इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप में बेसिकली क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो इसमें हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होती है। ये अपनी बात याद रखनी है। ठीक, जब भी इनिशिएशन होगी तो उसमें फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप इसमें होता है इनिशिएशन के लिए, वो ये होता है कि हम लोग क्लोरीन लेते हैं जी। हमने क्लोरीन ली थी ना Cl2 की फॉर्म में, उसको हम ऐसे लिख रहे हैं Cl2। अब इसके ऊपर जब सनलाइट पड़ती है ना, तो सनलाइट पड़ने की वजह से ये यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये यहाँ से होमोलेटिक फिशन हो जाती है। होमोलेटिक का मतलब होता है कि बिल्कुल दरमियान से एक जैसे, यानी कि बॉन्ड जो है वो हमारे पास टूटना, दरमियान से टूटना। तो यहाँ पर एक Cl डॉट बन जाता है, ये इसका इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर भी एक Cl डॉट आ जाता है। तो ये Cl डॉट का मतलब ये है बेसिकली यहाँ पर हमने फ्री रेडिकल की, यानी कि रेडिकल वो होता है जिसमें और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर और यानी कि रेडिकल की फॉर्म में उसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई है। अब दूसरा हमारे पास स्टेप होता है जी प्रोपागेशन। दूसरा स्टेप हमारे पास कौन सा है जी? प्रोपागेशन स्टेप होता है। प्रोपागेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर 2 काम होने हैं। प्रोपागेशन का मतलब होता है यहाँ 2 काम होने हैं। एक तो हमारे पास होना है रिएक्शन, और दूसरा उसके नतीजे में हमारे पास दूसरी चीज उसमें क्या होनी है, दूसरी चीज उसमें फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन भी होनी है। अब यहाँ पर प्रोपागेशन स्टेप को आपने ना इस तरह याद रखना है कि यहाँ पर रिएक्शन भी होगा एंड हमारे पास क्या होगी, दूसरा एंड फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन भी होगी, यानी फ्री रेडिकल भी साथ में क्या होगा, बनता है। तो ये आपने स्टेप याद रखना है। प्रोपागेशन जो स्टेप होता है उसमें रिएक्शन भी होता है और फ्री रेडिकल फॉर्मेशन भी होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी CH4, इसका रिएक्शन होता है इस क्लोरीन रेडिकल के साथ, Cl रेडिकल के साथ। ठीक हो गया। अब ये रिएक्शन हो रहा है, इसके नतीजे में यहाँ से एक जो H है ना, H डॉट, ठीक है, वो यहाँ से Cl से मिलता है और क्या बना देता है, HCl बना देता है। अब जहाँ से H निकला है वहाँ पर जरी बात है वो रेडिकल बना देगा। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ से क्या नजर आ रहा होगा, एक न्यूट्रल, एक रेडिकल, एक न्यूट्रल और एक रेडिकल। सही है। अब अगला स्टेप में क्या होना है, इस CH रेडिकल ने, अब ये रेडिकल आ गया, अब इसके साथ कोई न्यूट्रल चीज आनी है, दोबारा कौन आता है, क्लोरीन आता है, Cl2 आता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बनाएगा, ये CH3Cl को पकड़ेगा और क्या बना देगा, CH3Cl और साथ में Cl रेडिकल, यानी कि यहाँ से फिर से टूट जाएगा और ये Cl रेडिकल इसके साथ मिल जाएगा और ये Cl रेडिकल अकेला बच जाएगा। अपने प्रोपगेशन स्टेप की पहचान ये होती है कि उसमें एक न्यूट्रल, एक रेडिकल होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक न्यूट्रल और एक रेडिकल होता है, प्रोडक्ट साइड पे भी न्यूट्रल रेडिकल, न्यूट्रल रेडिकल। इस स्टेप को हम आगे फिर इस तरह से जो होते हैं उसको हम लोग प्रोसीड करवाते होते हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं बाकी आगे प्रोपगेशन स्टेप के अंदर। आगे नेक्स्ट हमारे पास होता है टर्मिनेशन स्टेप। अब टर्मिनेशन का मतलब होता है कि आपने रिएक्शन को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, टर्मिनेट कर देना है, मतलब कि फ्री रेडिकल की कंजप्शन कर देनी है। जब कोई रेडिकल ही खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त हमारे पास क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होनी है, कंजप्शन होनी है जनाब, किसकी, कंजप्शन ऑफ फ्री रेडिकल की होनी है। अच्छा, ये सारी बातें अब आपको हमने स्टेप बाय स्टेप समझनी है कि ये क्या हो रहा है। अब फ्री रेडिकल किस तरह से हो सकता है, हो सकता था कि ये जो Cl डॉट था वो दोबारा Cl डॉट से मिले और क्या बना दे, क्लोरीन बना दे, इसमें फ्री रेडिकल मिल रहे हैं और एक न्यूट्रल चीज बना रहे हैं। हो सकता था कि ये जो CH3 रेडिकल है वो Cl रेडिकल से मिलता और क्या बना देता, CH3Cl बना देता। हो सकता है कि ये जो CH3 रेडिकल बना है वो दूसरे किसी CH3 रेडिकल से मिलता और क्या बना देता, इथेन बना देता। ऐसा भी तो हो सकता था। तो इसमें हम तीनों स्टेप में क्या कर रहे हैं, रेडिकल को लेके एक न्यूट्रल चीज बना रहे हैं, तो इसमें हम रेडिकल को खत्म कर रहे हैं। तो इस स्टेप को हम बोलते हैं जी टर्मिनेशन। अब आपने इस प्रोपागेशन स्टेप को, जो मेन काम है वो आप बच्चों को जो समझ नहीं आता वो हमने समझना है। प्रोपागेशन स्टेप ये आपने सारा काम मैंने इसलिए लिखा है कि आपने पेपर में ऐसे लिखना है इसको, ठीक है। अदरवाइज मैंने इसको जब समझा रहा होता तो मैं इसको और तरीके से समझाता।
मतलब कि आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में आपने इसको लिखना है। अब आपने इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने प्रोपागेशन स्टेप करनी है जी, यानी कि आपने जो प्रोपागेशन स्टेप है उसको आपने क्या करना है, आगे प्रोसीड करवाना है। अब प्रोपागेशन स्टेप को आपने क्या करवाना है जी, नेक्स्ट प्रोसीड करवाना है। अब इसमें आपने एक सीक्वेंस बस याद रखनी है, जो मैं आपको भी बात समझाने लगा हूँ, ये बस आप याद रखिएगा कि सबसे पहले जो चीज़ आएगी ना वो आपके पास अगर रेडिकल आ रहा है ना तो उसके बाद आपके पास क्लोरीन आएगा, फिर आगे रेडिकल आ रहा है तो आगे फिर क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, फिर रेडिकल आ रहा है तो फिर क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, फिर रेडिकल आ रहा है तो फिर क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, Cl2। एक दफ़ा रेडिकल आएगा, एक दफ़ा Cl2 आएगा, एक दफ़ा रेडिकल आएगा, एक दफ़ा Cl2 आएगा, एक दफ़ा रेडिकल आएगा, एक दफ़ा Cl2 आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मसलन हमारे पास है जी CH4 था, ये कार्बन है, उसके साथ ये 4 क्या लगी हुई है, हाइड्रोजन, CH4 है। अब ये हमारे पास इसका रिएक्शन होगा किसी रेडिकल के साथ, यानी इस स्टेप को मैं दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या होने वाला है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये काम होगा। यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है उसका अपना इलेक्ट्रॉन, कार्बन का अपना है, हाइड्रोजन का अपना है, ये यहाँ से टूटेगा, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे और क्या बना देंगे, HCl बना देंगे। पीछे क्या रह जाएगा, पीछे ये C रह जाएगा, एक H ये वाला, एक H ये वाला, एक H ये वाला। अब क्योंकि कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो यहाँ पर रेडिकल बन जाएगा। तब जरा गौर फरमाएं, न्यूट्रल रेडिकल, न्यूट्रल और यहाँ पर रेडिकल बन गए। अब यहाँ पर कौन आया है, रेडिकल आया है, दूसरी दफा कौन आएगा, एक्सीलेंट, क्लोरीन आएगा जी। एक दफा रेडिकल, एक दफा क्लोरीन, एक दफा रेडिकल, एक दफा क्लोरीन। अब आपने इस चीज को उठाना है, इस चीज को यहाँ से क्रेन की मदद से उठा लें, जिस तरह मर्जी उठा लें, इसको यहाँ से उठा के इधर लिखना है आपने, बिल्कुल एज इट CH3 और यहाँ पर रेडिकल, और यहाँ पर आप किसको लेंगे, Cl2 को लेंगे, एक्सीलेंट, Cl2, क्योंकि ये रेडिकल है। अब आपने न्यूट्रल चीज लेनी है, ये रेडिकल है, न्यूट्रल चीज नहीं, रेडिकल न्यूट्रल चीज क्या है, Cl2 है। अब क्या होने वाला है जी, अब ये होगा कि ये जो Cl है यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन अपने रखेगा और ये वाकई इसके साथ मिल जाएगा और क्या बना देगा, जिस जगह से हाइड्रोजन गया था वहां पर कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा। यूँ समझ लें कि ये हमारे पास एक ठाकुर है, उसने अपने जो है वो 3 बंदे रखे हुए हैं अपनी सराउंडिंग में, ताकि कोई बंदा आए तो आपने मेरी प्रोटेक्शन करनी है। अब ये हीरो है, हीरो आता है, एक बंदे को भगा ले जाता है और यहाँ जगह खाली छोड़ देता है उसकी, उस जगह पर अपना बंदा खड़ा कर देता है, ठीक है। ऐसा ऐसा से वो क्या करेगा, इसने अपने बंदे हटा देगा, इन किसके बंदे हटा देगा और अपने बंदे वहां खड़े कर देगा और फिर हमला करेगा और ये बेचारा चारों तरफ से क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अब ये Cl इसके पास आ गया है, अब दूसरा हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक हो गया जी। अब आपने Cl ले लिया, फिर Cl2 ले लिया, अब आपने किसको लेना है, Cl को लेना है। तो आपने इस चीज को सेम ऐड उठा के इधर लिखना है, यानी इस पूरी चीज को उठा के इधर लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रल चीज पड़ी है, रेडिकल ही पड़ा है, तो हमें आप क्लोरीन के बाद रेडिकल ही लेना है, इसलिए आप इसको उठा के इधर लिखना है। तो ये C आ गया, ये आपके पास तीनों के तीनों H आ गए और यहाँ पर Cl आ गया और फिर Cl रेडिकल आ गया। अब ये अगेन Cl रेडिकल क्या करेगा, उसके बंदे को क्या करेगा, वहां से भगा के ले जाएगा और ये हमारे पास क्या कर देगा, CH यहाँ पर रेडिकल बना देगा, यानी जगह खाली छोड़ गया क्योंकि वो उसको अपने साथ भगा के ले गया था, और साथ में क्या बना देगा, HCl। अब इस जगह पर कौन आएगा, Cl डॉट आ गया, अब कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, क्योंकि Cl Cl2 फिर Cl, अब कौन आएगा, Cl2 जहां पर आके अपना बंदा यहाँ पर खड़ा कर देगा। तो यहाँ पर क्या हमने बना दिया है, इसको मैं दोबारा से देख रहा हूँ, ये देखिए ये हमने लेना है, ये रेडिकल है, इसके साथ अब हमने न्यूट्रल चीज लेनी है। तो ये हमारे पास है CH2 और यहाँ पर Cl, इसके साथ अब कौन आने वाला है, क्लोरीन आने वाला है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Cl आके इसकी जगह पर लग जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, एक Cl इसके पास आ गया, दूसरा Cl यहाँ पर रेडिकल की फॉर्म बन जाएगी। अब ये न्यूट्रल भी बड़ी चीज़ और रेडिकल भी बड़ी है, दोनों चीज़ें बड़ी, इसको आपने उठा के फिर एज इट नीचे ले आना है, क्योंकि क्लोरीन आ गया, अब रेडिकल आना है। तो यहाँ पर CH2 और यहाँ पर भी Cl था, यहाँ पर भी Cl था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन रेडिकल आ जाएगा, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये Cl रेडिकल फिर क्या करेगा, एक बंदे को फिर इसके ले जाएगा, यहाँ से Cl से मिलेगा और क्या बना देगा, HCl। जहाँ से वो ले गया है वहाँ पर क्या कर जाएगा, जगह खाली छोड़ जाएगा, उस जगह पर कौन आएगा, बाद में Cl2 आएगा, क्योंकि क्लोरीन रेडिकल आ गया, अब Cl2 आ, इसको उठा के इधर लिखें, CH, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Cl और यहाँ रेडिकल, और इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, फिर से Cl2 के साथ, ठीक हो गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये Cl2 फिर से यहाँ से क्लोरीन एक इधर आ जाएगा और यहाँ पर बना देगा जी Cl और यहाँ पर हमारे पास भी Cl आ जाएगा और एक Cl रेडिकल यहाँ पर बन जाएगा।
ठीक हो गया जी। अब देखें, अब फिर अगेन ये न्यूट्रल नेक्स्ट आपने इसी चीज़ को उठा के इधर लिखना है। तो ये हमारे पास सी के साथ हमारे पास 3 क्या लगे हुए हैं, सी एल लगे और एक साथ में एच लगा। अभी तक एक उसका बंदा जो है वो ठाकुर का एक उसका बंदा बैठा है। अब कौन आएगा, सी एल रेडिकल दोबारा आएगा, वो इसको क्या करेगा, इसको यहाँ से भगा के ले जाएगा और यहाँ पर क्या कर देगा, एच सी एल बना देगा और जिस जगह से ये बंदा गया है उसका वहाँ पर एक जगह खाली छोड़ देगा। ठीक है, वहाँ पर अब कौन आएगा, वहाँ पर क्लोरीन अपना एक बंदा यहाँ पर अपना प्लेस कर आ जाएगी। तो ये सी एल और साथ में ये रेडिकल आ गया, यहाँ Cl2 आएगा क्योंकि रेडिकल आ गया, उसके बाद क्लोरीन आना है। अब क्या होगा, ये Cl इसकी जगह पर बैठ जाएगा और क्या हो जाने वाला है जी, Cl और यहाँ पर भी क्या जाने वाला है, Cl और साथ में रेडिकल। अब यही रेडिकल दोबारा जाके फिर किसी और दूसरे CH4 के मॉलिक्यूल से टकराएगा और रिएक्शन को दोबारा प्रोसीड कर देगा। लेकिन अगर यहाँ टर्मिनेशन हो जाए, टर्मिनेशन से मुराद ये कि आपने देखा था कि शुरू में जब आपने इनिशिएशन करवाई थी तो शुरू में इनिशिएशन करवाते हुए आपने यहाँ पर 2 रेडिकल बनाए थे। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप के अंदर आपने 2 रेडिकल बनाए थे, ये वाले, एक Cl ये बनाया था, एक Cl ये बनाया था, इसको आपने आगे प्रोसीड करवाया था। अगर ये जो दूसरा हमारे पास है, ये इसको प्रोसीड करवाया, ऐसा ऐसा होता गया, काम होता गया और यहाँ तक हम आ गए। अब ये Cl डॉट दूसरे Cl डॉट के साथ अगर मिल जाता है तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन को क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा, मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। या फिर ये Cl2 जाके किसी दूसरे CH3 डॉट के साथ मिल जाता है तो वहाँ पर भी रिएक्शन क्या बना देगा, CH3Cl बना देगा। या अगर ये 2 CH3 जो थे अगर किसी जगह पर बने हैं वहाँ पर भी अगर ये आपस में मिल जाते हैं, CH3 बना देते हैं, तो फिर भी रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आप बच्चों ने जब इस क्वेश्चन को लिखना है तो सबसे पहले आपने लिखनी है डेफिनेशन, लिख दी। डेफिनेशन के बाद आपने ये चीज़ें लिखनी है और ये चीज़ें आप लोगों ने चाहे तो इस तरह फॉर्म में लिख दें या फिर आप लोग उसके साथ पैराग्राफ इसकी फॉर्म में बना लें। अल्कीन रिएक्ट विद फ्लोरीन देन इट फॉर्म ये दिस अल्कीन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड बोरिन एट मॉडरेट एक्शन दिस सब्स्टिट्यूशन एक्शन, अल्कीन आयोडीन के साथ स्लो रिएक्शन रिवर्सिबल देता है। ठीक है, तो वो आप बता दें। और इसमें एक चीज़ और बता दें फिर इसके बाद कि जो एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन की हेडिंग दें आप, एक्सटेंट ऑफ हेलोजिनेशन की आप क्या देंगे, हेडिंग देंगे और उसमें आप बता देंगे कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन और फिर बोरोमीन, और सबसे वीक जो रिएक्शन देता है वो हमारे आयोडीन देता है, स्लो रिएक्शन देता है। ठीक हो गया, लेकिन हम इस क्लोरीन और बोरोमीन को ज़्यादा यूज़ करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो डेफिनेशन दिस वन एंड ये रिएक्शन, उसके बाद 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन और रिप्रोपगेशन के उसके आपको नेक्स्ट प्रोसीड करवा देना है। अब क्योंकि टर्मिनेशन आपने पहले ही बता दी होगी, इसके आपको यहाँ तक रिएक्शन को क्या कर देना है, स्टॉप करवा देना है। तो आपको होप्स हो कि ये बात बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अल्कीन की प्रिपरेशन और इस तरह हम आगे अल्कीन को लेके चलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।